सीधा सरस्वती को मनाने का काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में विद्या भरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य बिल्कुल यही है जो आपने बोला, और बिल्कुल सोले आने सच बात कही आपने। जो मैंने एपिसोड देखा उसमें आप आंखों पर पट्टी बांधकर नोट के नंबर बता रहे हैं, कलर्स पहचान रहे हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है या स्क्रिप्टेड था? 100% पॉसिबल है, और 18 साल की उम्र तक तो मैं गारंटी देता हूँ इसकी। आपने जो लेट ब्लाइंड लोगों की बात की वो तो समझ में आता है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं जिनको सब नज़र आ रहा है, आंखों पर पट्टी बांध के क्या उन्हें क्यों पढ़ना है जब आंखों से नज़र आ रहा है? तो इसका आंसर मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक में, अध्यात्म और भौतिक दोनों तरीके से देता हूँ। जो इसी तरह के कुछ कोर्सेज करवाते हैं तो आपकी फीस उनसे थोड़ी सी हायर साइड पे है। नहीं, ये मिथ्या है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारा प्रोग्राम 4000 रुपये से शुरू हो जाता है, तो जो आपने फीस देखी होगी वो 10-12 हज़ार रुपये देखी होगी। ये कोर्स किनको करना चाहिए और इस कोर्स को करने के फायदे क्या होंगे? जिस भी इंसान के पास दिमाग है और उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा पोटेंशियल पार्टिसिपेंट है। दोस्तों, एक बार फिर से फ्रेंचाइजी बताओ पर एक नई फ्रेंचाइजी के साथ आपका स्वागत है। और आज जो ब्रांड की फ्रेंचाइजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है और आपने शार्क टैंक इंडिया पर इनको जरूर देखा होगा। उसके बाद ये बहुत वायरल हुए और लोगों ने इनको कॉपी भी किया, और आज मैं 1-to-1 इनके साथ करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे मुलाकात करवाने वाला हूं हेड एंड हार्ट के फाउंडर गुरुनंदन जी से, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार आप भी आंखें बंद करके साइकिल कैसे चला सकते हो, पढ़ाई कैसे कर सकते हो, कलर्स कैसे पहचान सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहोगे। और आखिरकार इसमें फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी कहां छुपी है, इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। तो इन सभी विषय पर बातचीत करने के लिए फ्रेंचाइजी बताओ के पॉडकास्ट पर स्वागत है गुरुनंदन सिंह जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, भगवान की शार्क टैंक इंडिया के बाद आप सही में एक शार्क ही बन गए अगर हम बात करें तो। आप मेरे साइज को देख के बोल रहे हैं। नहीं, आपकी नॉलेज को देखकर बोल रहा हूँ, बहुत क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल सही। कहते हैं कि सरस्वती के पीछे लक्ष्मी अपने आप भागती हुई चली आती है, और आप सीधा सरस्वती को मनाने का काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में विद्या भरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य बिल्कुल यही है जो आपने बोला, और बिल्कुल सोले आने सच बात कही आपने। और इस अगर मैं इसको बिजनेस बोलूँगा तो भी सही है, पर अगर मैं इसको सेवा बोलूँगा तो भी सही है। और इसमें जो मेरे सहयोगी हैं वो एक एजुकेशनिस्ट ही है, ठीक है। ओके। जो मेरी बेटर हाफ हैं राजविंदर, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, और बहुत बड़ा उनका समर्थन है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो वो एक टीचर रह चुकी हैं 10-12 साल। तो शार्क टैंक इंडिया पर आपके मिसेज और आपकी दोनों बच्चियां थी, बिल्कुल। जिनका एपिसोड हमने देखा। हाँ जी, वो 16-17 मिनट का एपिसोड ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। और सर, मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा सर। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड की। जो मैंने एपिसोड देखा उसमें आप आंखों पर पट्टी बांधकर नोट के नंबर बता रहे हैं, कलर्स पहचान रहे हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है या स्क्रिप्टेड था? 100% पॉसिबल है, और 18 साल की उम्र तक तो मैं गारंटी देता हूँ इसकी। तो मैं गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो पैसे वापस। 18 साल से कम उम्र का कोई भी आपके पास आ रहा है? 18 साल या 18 साल से कम, और 18 साल का भी, हाँ, ठीक है। और 6 साल से 18 साल का, हम ये वैसे तो 6 साल से किसी भी उम्र तक करते हैं ये वर्कशॉप, पर 6 से 18 साल की तो हम गारंटी लेते हैं। आज तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके हम दिखा चुके हैं। बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स भी करते हैं ब्लाइंड फोल्ड, पर 18 साल तक हम गारंटी लेते हैं। 18 साल के बाद पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितनी सीरियसली और सिंसियरली पार्टिसिपेट करता है और प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसे क्या, बिल्कुल सही आपको क्लियर हो जाएगा। हमें किसी ने चैलेंज किया कि ये कैसे पॉसिबल है, जैसे आपने बोला स्क्रिप्टेड है क्या। हाँ। तो उन्होंने पहले हमें बोला, जी आप आई पैच, आप ब्लाइंड फोल्ड मत लगाओ, आप जो आई सर्जन ऑपरेशन के बाद आई पैच लगाता है, कुछ भी नजर नहीं आएगा, एक मिट्टी भी ना अंदर जाए, मिट्टी का कण भी ना जाए, वो लगा के दिखाओ था माने। तो हमने महक चेक किया, जितने भी बच्चे, एक हमारा वर्कशॉप हुआ था ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, और जितने भी बच्चे थे सबके हमने आई पैच लगा के उनके पेरेंट्स के सामने दिखा दिया, और उनके कुछ वीडियोस भी हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। तो कुछ लोगों को विश्वास हो गया, पर आपको पता है जिनको नहीं विश्वास हो रहा उनको तो जितना मर्जी जो मर्जी दिखा दो, नहीं तो नहीं।
ठीक है। तो फिर उनमें से किसी एक सज्जन ने बोला कि आप इतने ग्रेट हो तो आप ब्लाइंड लोगों को क्यों नहीं करके दिखाते हो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं और ये जेन्युइनली होता है तो ब्लाइंड को भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ब्लाइंड स्कूल गया, अब दिल्ली ब्लाइंड स्कूल, ठीक है। तो वहाँ के मैं ऑर्गेनाइजर से मिला तो वो थोड़े स्केप्टिकल थे, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस ब्लाइंड स्कूल के गेट से बाहर निकला हूँ गाड़ी में, और मेरे को फ़ोन आता है कि मैं शिव बोल रहा हूँ, मिस्टर शिव अग्रवाल थे गुड़गांव से, और मैं एक ब्लाइंड हूँ, मेरे को पता चला है कि आप ये प्रोग्राम कराते हैं, तो क्या आप मेरे को ये प्रोग्राम करा सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मैं जब आपसे बात करूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे भगवान सुनता है आपकी, अगर आप सच्चे मन से कुछ करना चाहते हो। और ब्लाइंड स्कूल में मैं ये दिल में सोच के गया था कि इस प्रोग्राम का 1 रुपया भी नहीं लूँगा, क्योंकि ये मैं सेवा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, बिजनेस बोले तो भी सही, सेवा बोले तो भी सही। तो ये मैं सोच के मन में गया था कि ब्लाइंड स्कूल को ये प्रोग्राम मैं फ्री में कराऊंगा, क्योंकि ये मेरी गिविंग बैक टू सोसाइटी होगा, ठीक है। और जब वो स्केप्टिकल थे थोड़े से, तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे को ये फ़ोन आया। तो मैंने उनको बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, मतलब मैं अभी भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था और आपका फ़ोन आ गया, पर हमें कम से कम 5 लोग चाहिए। तो उन्होंने बोला, मेरे जो कम्युनिटी है हमारी 5 क्या, आप 50 बोलो, हम 50 दे देंगे। मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल आप 5 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब 15 नॉर्मल जो बच्चे हैं जिनकी आँखों की दृष्टि है, उनको एक ट्रेनर 15 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन कर सकती है, पर जिनकी दृष्टि नहीं है, जो ट्रेनर को देख ही नहीं सकते कि ट्रेनिंग क्या एक्सरसाइज करा रही है या क्या कर रहे हैं, तो हर एक पार्टिसिपेंट पे एक ट्रेनर चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उसको उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इंडिविजुअली समझाना पड़ेगा। तो मेरे पास उस टाइम दिल्ली में 5 ट्रेनर थे। तो मैंने फिर 5 लोगों का एक वर्कशॉप किया, जिसके अंदर 3 दिन के वर्कशॉप के बाद, सारे यूट्यूब पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, यूट्यूब की वीडियो दे दूंगा, आप चला देना अपने चैनल पे। और 3 दिन के बाद 5 के 5 टोटली लेट ब्लाइंड लोग, लेट ब्लाइंड, जिनको जो बाद में हुए किसी कारणवश ब्लाइंड, हाँ, किसी का उनको एक्सीडेंट कलर हो गया, पहचानना आता था, पढ़ना आता था, सब चीज़ आती थी। हाँ, दृष्टि जाने से पहले, पर 100% ब्लाइंड, ये नहीं कि पार्शियल ब्लाइंड, 100% लेट ब्लाइंड लोग, जिनकी किसी ना बीमारी की वजह से, किसी का एसिड आंखों में चला गया, किसी भी वजह से आंखें चली गई, 100%। 3 दिन बाद कलर भी बता रहे थे, फोटो भी बता रहे थे, सब बता रहे थे, ठीक है। उस दिन के बाद मैंने अपने मन में एक निष्ठा कर ली कि आज के बाद मेरे को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट आपको मिला एज ए प्रेसिडेंट अवार्ड। हाँ, नहीं, वो नेशनल अवार्ड भगवान की बहुत कृपा है। जब आप कोई चीज़ बिना स्वार्थ के करते हैं और बिना क्योंकि नेशनल अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपकी पूरी ड्यू डिलिजेंस होता है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, आप एक ऐसे फोरम पे, पूरे देश के फोरम पे जाके अवार्ड ले रहे हैं, तो सारी चीज़ें चेक होती हैं, ऑथेंटिसिटी चेक होती है। तो ये जो स्क्रिप्टेड वाला क्वेश्चन का आंसर मैं नेशनल अवार्ड के रूप में भी दे सकता था, बट मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जब मेरे को जो चैलेंज दिया गया, उस चैलेंज को जब मैंने पूरा किया, और मैंने क्या किया, भगवान ने पूरा करवाया, ठीक है। तो और टीम की मेहनत थी, मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ, हेड एंड हार्ट का मैं सिर्फ फेस हूँ, बैकबोन तो मैंने आपको बताया राजविंदर है और टीम है पूरी, ठीक है। तो उस टाइम जो सेटिस्फैक्शन मिला, उस टाइम जो मैं ज़िंदगी में खुशी के आंसू मेरे आंखों से निकले, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत बढ़िया सर। सर एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा, आपने जो लेट ब्लाइंड लोगों की बात की, वो तो समझ में आता है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर वो कलर पहचान पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं, तो उनके तो जीवन में आपने रोशनी भर दी एक तरीके से। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं, जिनको सब नज़र आ रहा है, वो आंखों पर पट्टी बांध के करेंगे क्या? क्यों करना है भाई? आंखों पर पट्टी बांध के क्या उन्हें क्यों पढ़ना है जब आंखों से नज़र आ रहा है? तो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक में, अध्यात्म और भौतिक दोनों तरीके से देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर, इसका जवाब अध्यात्म में भी है और भौतिक में भी है, ठीक है। तो अगर हम साइंस की बात करें, जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं, ठीक है, और खुली आंखों से देखने के लिए साइंस क्या बोलता है, जब रेटिना से लाइट पास होती है तो सामने वाला ऑब्जेक्ट आपको ऑपोजिट उसमें आपको नजर आता है, जो भी आपके सामने। हाँ जी, ठीक। आज आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, हाँ जी। पर अगर हमारे रेटिना से लाइट पास नहीं हो, जो ये जल रही है लाइट, तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ?
ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं वो पार्टिसिपेंट का ब्रेन, अब मैं ब्रेन पे आ जाता हूँ आई से, वो पार्टिसिपेंट का ब्रेन विजुअलाइज कर सकता है। अब मैं सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर सकता है जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि आपने पूछा कि क्यों करना है, अच्छी भली आंखें देख रही हैं तो आंखें बंद करके क्यों देखना है। तो वो जो एकाग्रता है, जब पार्टिसिपेंट कॉन्सेंट्रेट करता है स्मेल या टच एज अ सेंस, स्मेल या टच एज अ सेंस पे, तो हूबहू ब्रेन वही चीज दिखाता है जो आप और मैं खुली आंखों से देख रहे हैं। तो ये कमाल है एकाग्रता का। अब एकाग्रता इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब जिस चीज वस्तु को फील किया जा सकता है, आपको उसको देख नहीं सकते आई से या उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, पर आप फील कर सकते हो। अब बच्चा किताब खोल के बैठा है, हमें क्या पता वो कंसंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वाकई पढ़ रहा है। हमने भी बचपन में किताब खोल के बैठे हैं, हमें मम्मी पापा को क्या पता हम पढ़ रहे हैं या ऐसे ही बैठे कॉमिक्स है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली ये जो कंसंट्रेशन पावर है ये आप फील कर सकते हो। इसको आप प्रूव करने के लिए ये जो मैंने आपको बताया ब्लाइंड फोल्ड से, जब हमारे पार्टिसिपेंट बताते हैं कि ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये नोट का सीरियल नंबर ये है, जैसे शार्क टैंक में चहक ने बताया, तो ये जो है ना ये प्रमाणित करता है कि आपकी एकाग्रता बिल्कुल सूक्ष्म तरीके तक पहुंच गई। अब जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता आप बताइए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज आप कोई भी आप पॉडकास्ट करते हैं, बिना एकाग्रता के कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भी क्षमता है ब्रेन की, वो एकाग्रता से कितने गुना ज्यादा बढ़ सकती है अगर एकाग्रता अच्छी हो, मल्टीप्लाई हो सकती है। बहुत सारे पेरेंट्स की, टीचर्स की शिकायत रहती है, फोकस नहीं करता, ये फोकस नहीं करती बच्ची, इनको ध्यान नहीं है पढ़ाई में, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। भगवान का शुक्र है बच्चे ने कभी पलट के पूछ नहीं लिया कैसे लगाऊं ध्यान, कैसे फोकस करूं। तो क्या जवाब है एज अ पेरेंट्स हमारे पास? कोई जवाब नहीं है। तो ये जो इतने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लाइंड फोल्ड, ऐसे कमाल के प्रोग्राम्स हैं। हाँ, एक चीज़ मेरे को भी समझ में आती है, जब तक मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी तो मेरा भी इस तरफ ध्यान नहीं गया था, तब तक मैं भी इसको अपने बच्चों के लिए नहीं करवा रहा था, ठीक है। पर क्योंकि ये सारा आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ये सारा जो प्रोग्राम 10 साल पहले हमने स्टार्ट किया, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था महक चहक के लिए। एज अ फादर ये प्रोग्राम मैंने कराया था। मैंने पहली बार आउट ऑफ इंडिया देखा था, इंडिया में तो था भी नहीं उस टाइम, मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, बहुत सारे लोगों ने, और भी लोगों ने, जब ये प्रोग्राम थोड़ा सा चलना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने किया, बट उस टाइम तक अवेयरनेस नहीं थी। पर अवेयरनेस होते ही मैंने एज अ पेरेंट डिसाइड किया कि मेरे को अपने बच्चों के लिए कराना है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ग्लोबल मिशन बन गया। आज तक हम 23 से ज़्यादा देशों के 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ अ कंट्री। क्या बात है, क्या बात है सर। तो आप जो करवाते हैं हेड एंड हार्ट में, ये सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड ही है या फिर और भी कोर्सेज होते हैं? बहुत सारे कोर्सेज हैं। हाँ, जब हमने शुरू किया था, क्योंकि हम भी नए थे फील्ड में, हमारी रिसर्च उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर 8 महीने रिसर्च करने के बाद शुरू किया था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट अ वेरी सीनियर लेवल इन मेजर टेलीकॉम कंपनीज ऑफ इंडिया। मैं बात करूं तो मैंने एस्कॉटल से अपना सफ़र शुरू किया था, फिर मैंने एयरटेल में काम किया, फिर मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन में काम किया, जहां मेरे को सौभाग्य मिला श्री मुकेश अंबानी जी से 2 से 3 बार इन पर्सन मिलने का और उनसे अवार्ड लेने का। और मैं अपने जीवन में पहली बार हिंदुस्तान से बाहर स्विट्ज़रलैंड गया था, वो भी रिलायंस की तरफ से। और उसके बाद मैंने आइडिया सेलुलर में काम किया, जहाँ मैं पूरा हरियाणा का प्रीपेड बिजनेस हेड करता था, और लास्ट में मैं जम्मू कश्मीर और यूपी हेड कर रहा था एयरसेल के थ्रू। तो इतने सीनियर लेवल पे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद नौकरी छोड़ के एक वेंचर स्टार्ट करना बहुत आसान डिसीजन नहीं था। तो 8 महीने की सीरियस स्टडी और रिसर्च करने के बाद कि ये वाकई पॉसिबल है, हम कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है, ये स्टार्ट किया था, राइट। तो ये ऐसा नहीं कि एक तुक्का मार लिया, देखा जाएगा जो होगा, सोचा समझा डिसीजन था। और मुझे मालूम था कि मेरे को अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में अच्छी हाई पे पहुंचने, ग्रोथ लेने के लिए 18 साल का समय लगा, बिल्कुल स्टार्ट से लेके ग्रोथ तक, राइट। तो मुझे भी मालूम था कि इस बिजनेस में भी मैं अगर आऊँगा तो मेरे को कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। तो 10 साल हो गए हैं,
आप जैसे भाइयों के साथ बैठे हैं और 2 साल में छा जाएंगे। 100%। तो कोर्सेज और कौन कौन से हैं आपके साथ? तो जब हमने स्टार्ट किया था तो एक ही कोर्स था, ये ब्लाइंड फोल्ड वाला, जिसको हम ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। पर थैंक्स टू राजविंदर, जैसे मैंने आपको बोला, वो एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने हमें इनवाइट किया। उनको कहीं से पता चला तो उनके डायरेक्टर एजुकेशन ने हमें इनवाइट किया और हमने उनके लिए करिकुलम लिखा 8th क्लास टू 12th क्लास। हमारा काम था सिर्फ करिकुलम लिख के देना, ठीक है। तो वो हमने करिकुलम लिखा 8th to 12th क्लास, मेटा लर्निंग एंड न्यूरो साइंस के नाम से। नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आप दिखा दीजिएगा सबको, ठीक है। वहाँ से हमें एक और मार्गदर्शन मिला कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और बहुत टाइम से हम सोच रहे थे इसको ऑनलाइन करें ताकि हमारी रीच अच्छी हो, हमारी स्केलेबिलिटी अच्छी हो, हम ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में विदेशों तक पहुँचें। पर कोविड, वो कहते हैं ना कि वो जननी है आवश्यकता, एक अविचार की जननी है। तो वो आवश्यकता जब पड़ी तो हमने कोविड के दौरान इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। और जब हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया तो हमने वो जो पूरा 2 दिन का स्ट्रेच प्रोग्राम हम फाउंडेशन कराते थे, उसको हमने 3 अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड किया। अब 2 दिन तो बैठ के ऑनलाइन नहीं करा सकते, तो हमने आधे घंटे 1 घंटे का कोर्स बनाया 1 दिन का, और ऐसे वो 45 दिन कोर्स चलता है। तो उनको हमने थोड़ा सा ईजी फन वे लर्निंग मेथड में बनाने के लिए तो हमने अलग अलग 4 कोर्स क्रिएट किए। उसके बाद हमें डिमांड आई कि भाई सीनियर सिटीज़न के लिए भी कोर्स निकालो। तो जब वो डिमांड आई तो हमने ताई ची और बहुत सारे ऐसे रिसर्च राजविंदर ने किए और हमने एक सीनियर सिटीज़न का कोर्स बनाया। फिर हमारे पास डिमांड आई कि छोटे बच्चों के लिए भी बनाओ, 3 से 6 साल के लिए। फिर हमने टॉडलर प्रोग्राम बनाया। फिर हमें कॉर्पोरेट से कॉल्स आनी शुरू हो गई, भाई हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी कोई प्रोग्राम बनाओ। तो फिर हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बनाई। बीकानेर वाला के लिए आपने काम किया? बीकानेर वाला के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है, बिल्कुल। फिर हमें स्कूल से कॉल आई, जब हम स्कूल में बच्चों के लिए जा रहे थे तो एक मेरे को याद है, यमुनानगर में एक स्कूल है, तो बाटला मैम उनकी डायरेक्टर हैं, तो उस टाइम प्रिंसिपल थी। उन्होंने बोला टीचर्स के लिए कुछ क्यों नहीं बनाते हो? तो हमने फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिए। तो इस तरह से जैसे जैसे मार्केट से हमें चेतना मिलती गई, जैसे जैसे हमें लोगों ने बोला कि आप क्या ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो, तो आज लगभग 15 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जो कि हम इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जिसको मैं तो इसको प्रैक्टिकल NLP बोलता हूँ, प्रैक्टिकल NLP, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल NLP इंडस्ट्री में हम इकलौते हैं जिनके पास 12 से 15 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ना कि सिर्फ आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। आप खुद सोचो, ये सब चीज़ें अगर एक इंसान में बेहतर हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और आज AI का आविष्कार भी तो इसी ने किया है। हाँ जी, सब यहीं से शुरू होता है। आज ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, तो ये बिल्डिंग क्या मजदूरों ने ऐसे ही बना दी या ठेकेदार ने ऐसे ही बना दी? इंजीनियरिंग पहले किसी ने, ये लैंड था, जब ये खेत थे, इन खेतों में किसी ने सोचा कि भैया घर बनाते हैं, ठीक है। तो जब घर बनाने की सोच आई ना किसी की, नहीं तो खेती करते रहते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो सोच यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गए एक आर्किटेक्ट के पास, तो उन्होंने एक नक्शा बनाया। तो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, भाई ऐसे ऑफिस बनेगा, ऐसे कमर्शियल प्लेस होगी, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। वो पहले दिमाग में बना नक्शा, फिर वो कागज़ पे बना, फिर वो ठेकेदार के पास गया, और फिर ये बिल्डिंग बनी जिसमें हम आज बैठे हैं। बेहतरीन बेहतरीन तो बेहतरीन। ये सब यहीं से स्टार्ट होता है, और इस पे हम फोकस नहीं करते। बॉडी के लिए जिम जाओ, खाना खाओ, डाइट खाओ, प्रोटीन खाओ, आप बहुत अच्छी बात है, बॉडी के लिए करना चाहिए, ठीक है, योगा करो। पर मस्तिष्क के लिए क्या कर रहे हैं? जहाँ से सब कंट्रोल होता है, सबसे पावरफुल ऑर्गन है हमारा, जो हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शन को, हमारी सेंसेस को, इंटरनल ऑर्गन को, एक्सटर्नल लिम्ब को कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रेन ही तो करता है, मस्तिष्क करता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? नवरत्न तेल, ठीक है, या हम बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं? नहीं होगा उससे। इसके लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कौन सी एक्सरसाइज होगी इसके लिए? कौन सा जिम खुला हुआ है इसका? चलो, इसके लिए हम ब्रेन योगा बोलते हैं, तो ब्रेन जिम भी बोल सकते हैं। बट ब्रेन जिम, आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान में आने से पहले USA में किसी ने इसका नाम ही रजिस्टर कर लिया था, ब्रेन जिम। तो इसीलिए हमने हिंदुस्तान में नाम रजिस्टर किया, ट्रेडमार्क है हमारे पास ब्रेन योगा, क्योंकि योगा हिंदुस्तान की पैदाइश है। तो आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी ट्राई कीजिए। तो मेरा इसमें आपको एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ बता दूँ, मेडिकल चीज़ बता दूँ। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर हम दोनों ब्रेन अलग अलग हाथों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो मेरा जो राइट ब्रेन है लेफ्ट हैंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और मैं लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एक हाथ का अंगूठा, एक हाथ की पिंकी फिंगर, छोटी उंगली, और
अदला बदली, सिंपल। अभी तो ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद और भी थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। तो लगभग 30 से ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम ब्रेन योगा बोलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट में लिख के बताएं कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा मुझसे रहे तो हैं। नहीं हो पाया, आपसे हो पाए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइजेज है। ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसको हम विक्ट्री और शूट बोलते हैं। ठीक है, एक हाथ से विक्ट्री, दूसरे हाथ से शूट और अदला बदली। तो जब ये ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस इंटरचेंज हो रही हैं तो हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनमें आपस में तालमेल बेहतर हो रहा है। तो अगर बेहतर तालमेल होगा तो उसका रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा, ब्रेन की वर्किंग अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। चाहे वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो कोई इंसान बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, चाहे वो एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है जिसको लग रहा है कि मेरी तो लाइफ स्लो हो गई है। मतलब हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। 100%। और मैं सर आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, आपकी टीम से मैंने बात की और फिर मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो इसी तरह के कुछ कोर्सेज़ करवाते हैं, तो आपकी फ़ीस उनसे थोड़ी सी हायर साइड पे है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई ज़्यादा पैसे क्यों देगा? क्योंकि आज तो हर कोई सोचता सस्ता मिल जाए। नहीं, ये मिथ्या है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारा प्रोग्राम 4,000 रुपये से शुरू हो जाता है। तो जो आपने फीस देखी होगी वो 10-12 हज़ार रुपये देखी होगी। हमारा तो प्रोग्राम 4,000 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मिथ्या है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि वहाँ पर रेट ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी चीज़ है। तो एक अच्छा रेस्टोरेंट खाना खाने वाला, मैं बीकानेर वाला की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आपको लगा होगा बीकानेर वाला में जाओ तो हर चीज़ बहुत महंगी होगी। ठीक है, आप उनका समोसा खा लेना 20 रुपये का। ठीक है, हर किसी को लगा बीकानेर वाला जाएंगे तो 200, 300, 500 रुपये खर्च होंगे। जैसे आपने बोला महंगे है कोर्स और मार्केट में सस्ता है। ठीक है, बाहर आप रेडी पे भी आज समोसा खाते हैं 10-15 रुपये से कम नहीं मिलेगा। कोई 10 रुपये का दे रहा है, कोई 15 रुपये का दे रहा है। 20 रुपये का समोसा है और गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, वो समोसा 10 गुना ज़्यादा बेहतर है खाने में। 100 रुपये का भी इसमें मिल रहा है एक तरीके से। तो ये मिथ्या है कि बीकानेर वाला बहुत महंगा होगा, क्योंकि मैं तो उनके साथ काम कर रहा हूँ। बीकानेर के टीम मेंबर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो तो मैं बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ हर चीज़ में। ठीक है, तो एक्सीलेंट क्वालिटी है और उनका जो साफ सफाई और जिस तरह के लड़के वो बना रहे हैं, जो उनके शेफ्स हैं, क्या कमाल के लोग हैं यार। और जो मसाला है, मैंने तो खुद वो मसाला चेक किया है, हम तो ऑडिटिंग भी करते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर उसका टेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार बीका, आपने शायद खाया भी होगा, नहीं तो आपके बहुत सारे व्यूज़ ने खाया होगा, जिन्होंने खाया कमेंट में लेके खाया है, और नहीं तो जाके खा के देखें फिर बताएं। आपकी बात करें तो हेड एंड हार्ट की अगर मैं बात करूं तो सीरियसली ये इसी तरह से है कि 4,000 से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, जो कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। हाँ, ये शुरुआत है। ठीक है, अगर आपको 4,000 वाला प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो 4,000 से लेके 50,000 तक के कोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है, होने भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये महंगा और सस्ता ना बहुत सब्जेक्टिव है ज़िंदगी में। सब्जेक्टिव क्यों है? साइकिल वाले को मोटरसाइकिल महंगी लगती है, मोटरसाइकिल वाले को कार महंगी लगती है, कार वाले को होंडा सिटी महंगी लगती है, और होंडा सिटी वाले को मर्सिडीज़ महंगी लगती है, और मर्सिडीज़ वाले को प्राइवेट जेट महंगा लगता है। ठीक है, तो ये एक मिथ्या या एक तरह से सब्जेक्टिव है कि महंगा और सस्ता है। आपको क्या क्वालिटी, जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, चाहे आपके जेब में लाखों रुपए हों, अगर आप एक दुकान पे जाके 5 या 10 रुपए का जेल पेन भी लेते हो तो घिस के देखते हो कि सही है कि नहीं सही है। चलिए सर, आपने बेहतरीन जवाब दिया। मैं अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछूं कि ये कोर्स किनको करना चाहिए और इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या होंगे, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि चलो आप जो करवा रहे हो अच्छा करवा रहे हो, मैं क्यों करूं? बहुत बढ़िया। पहली बात, आपके मैं 2 क्वेश्चन थे, दोनों के एक एक करके आंसर देता हूँ। पहली बात, जिस भी इंसान के पास दिमाग है और उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा पोटेंशियल पार्टिसिपेंट है। आज नहीं है, कल नहीं है, महीने में नहीं है, 2 महीने में है। मेरे को तो लोगों ने बोला आप 10 साल अहेड आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, विजन था, किया था। ठीक है, अब जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, आप जैसे पॉडकास्ट भाई लोग बुला रहे हैं, तो इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अपने आप लोग आ रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि मेरा खुद का ब्रेन बेटर हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का ब्रेन बेटर हो, वो पढ़ाई में अच्छा करे, वो खेल कूद में अच्छा करे, पेंटिंग बनाता तो पेंटिंग अच्छे से बनाए। जो भी काम बच्चा जीवन में करे बेस्ट लेवल पे करे।
आपके भी 2 बच्चे हैं, हाँ जी, आप नहीं चाहते? 100% चाहते हैं। तो अगर मैं आपको गारंटी दे दूं कि ये प्रोग्राम करने के बाद उनकी ब्रेन का लेवल बेटर हो जाएगा, एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, सोचने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, याद करना, आपको क्या लगता है गुड और बैड मेमोरी होती है? नहीं सर, ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होती है। तो आपके बच्चों की मेमोरी ट्रेंड हुई आज तक? किसी ने ट्रेनिंग दी नहीं उसकी। बस, तो वो हमसे लीजिए ना। तो कौन नहीं चाहता, आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो इसीलिए जो भी इंसान जिसके पास दिमाग है और उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा पोटेंशियल पार्टिसिपेंट है। और आप क्यों करें? क्योंकि आपका जो काम है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। आपका जो काम है वो आपको स्टेमिना चाहिए उसमें, और आपके शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक थकावट भी होती है। शरीर के थकान को तो आप सो के लेट के पूरा कर लोगे, मानसिक थकान को ये एक्सरसाइजेस 10 मिनट के अंदर खत्म कर देती हैं। नहीं तो आपको 4 घंटे सोना पड़ेगा। तो बेसिकली हर किसी के लिए जिसका दिमाग है वो इन कोर्सेज तो कर सकता है, और जिस पे दिमाग नहीं है उसके लिए कोर्सेज नहीं बने। अब मैं ये मानता हूँ भगवान ने तो इंसान जानवर सबको दिमाग दिया है। ठीक है, आज आप एक डॉग को ले लो, इतना लॉयल कैसे है? दिमाग है तभी तो लॉयल है ना। हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, बहुत सारे पेट्स के हम वीडियोस देखते हैं जिसमें उनके दिमाग के बहुत चर्चे हैं। चलिए अब हम लोग से सीधा बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जो मुद्दा है फ्रेंचाइजिंग का। क्योंकि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं, यहाँ पर लोग आते हैं कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तलाश करने के लिए। तो बिल्कुल। आखिरकार हेड एंड हार्ट किस तरीके से लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किस तरीके से उनको एक तरीका दे रहा है कि वो भी अपने जीवन में कुछ अपग्रेड कर सके? मैं तो ये बोलूंगा कि पहली बात हम क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हेड एंड हार्ट क्यों दे रहा है ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा, कैसे दे रहा है पे तो बाद में आते हैं। पहली बात तो क्यों दे रहा है। तो चलिए क्यों से शुरू कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हर इंसान यही सोचेगा कि भैया मेरी दुकान हो, सब लोग मेरी दुकान पे ही आए और मेरे से खरीद के जाएं। पर ऐसा पॉसिबल है क्या? सराफा देखो, जहां सराफा बाजार होता है सबसे ज्यादा सोने का लेन देन वहां होता है। हाँ जी, जहां कपड़ा मार्केट होता है वहां सबसे ज्यादा लेन देन कपड़े का वहां होता है। ठीक है, इसी तरह से जितनी ज्यादा दुकानें खुलेंगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा सेल होगी, उतने ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि अकेला जब मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, अपने बच्चे का ब्रेन की एक्सरसाइज कराओ, खुद को ब्रेन की एक्सरसाइज कराओ, कितने लोग सुनेंगे मुझे? 140 करोड़ की जनता तो हिंदुस्तान में ही है। हाँ जी, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ से ज़्यादा की जनता है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये ग्लोबल है। हाँ, ये सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या आप जिस शहर में रहते हैं उसके लिए नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे 23 कंट्री के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये बिजनेस ट्रूली ग्लोबल है, क्योंकि ऑनलाइन है, जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। ठीक है, तो जब आपको पूरे वर्ल्ड तक पहुँचना है तो क्या एक इंसान पूरे वर्ल्ड तक पहुँच जाएगा? अगर मार्क जकरबर्ग ही बोलता कि फेसबुक वो इसको एज अ सोशल मीडिया में ना लाता, वायरल ना करता, और एक दुकान खोल के बोलता कि मेरी दुकान से आके फेसबुक की सब्सक्रिप्शन खरीदो, तो कितने लोग फेसबुक यूज़ कर रहे 150 लोग। फिर आज अगर इंटेल ये बोलता भाई एक ही दुकान है नेहरू प्लेस में, बस इसी दुकान से इंटेल की चिप मिलेगी, तो क्या बिक जाता है इंटेल? तो ये आज फ्रेंचाइजीज जो इतने बड़े बड़े ब्रांड, मैकडोनल्ड्स की अगर एक ही दुकान होती तो कितने बर्गर खरीद लेता। तो ये तो फैक्ट है कि अगर स्केलेबिलिटी करनी है तो उसको डुप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, और स्केलेबिलिटी या रीच जो है वो बिना आपकी टीम के या बिना फ्रेंचाइजीज के, बिना डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं हो सकता। तो क्यों का जवाब तो ये है कि हम फ्रेंचाइजी इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मैं अकेला पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं हम कैसे देते हैं फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी के हमने अगेन अलग अलग मॉडल बनाए हैं ताकि ये इजीली लोगों की पॉकेट को भी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कर जाए, ताकि सबको बाहर ना लगे पॉकेट पे। कोई लाखों रुपए की 10 लाख 15 लाख 20 लाख की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी हम नहीं देते हैं। इसको बहुत ही सिंपल सरल तरीके में देते हैं। और सपोर्ट फंक्शन क्या है? देखो, कोई भी फ्रेंचाइजी बिना सिस्टम के, बिना स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस के और बिना सपोर्ट के नहीं चल सकती। बिल्कुल, ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रेंचाइजी अगर आप दे रहे हैं तो ये ऐसा ही है कि आप अपने लिए अपनी संतान पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब किसी को बनाया है उसके पालन पोषण की, उसको आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। 100%। तो इसके लिए जो मॉडल हमने क्रिएट किया है वो 2 मॉडल हैं। ठीक है, पहला मॉडल है ऑनलाइन। ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन मॉडल फ्लेक्सिबल मॉडल,
आप अपने टाइम के हिसाब से, चाहे आप फुल टाइम करना चाहें, चाहे आप पार्ट टाइम करना चाहें, चाहे आप साइड बिजनेस करना चाहें, चाहे आप टीचर हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन घर में, से करो, ऑफिस चाहे से आप करो। स्टूडेंट हैं, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी मैन पावर के, बिना किसी ओवरहेड एक्सपेंसेस के, आप इसको सिर्फ एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए आपको, मोबाइल से नहीं होगा। हाँ जी, एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए और एक आपको वाईफाई कनेक्शन चाहिए अच्छा, क्योंकि अगर दुनिया तक पहुंचना है तो इंटरनेट तो जरूरी है। इंटरनेट तो सबके बिना पास है। इंटरनेट के तो आपका पॉडकास्ट भी नहीं चलेगा, नहीं किसी का। चलेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, जो फ्रेंचाइजी है, ये ऑनलाइन मेथड में है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको आलतू फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको हम ट्रेन करते हैं एज अ ट्रेनर। तो पहली बात जो हम करते हैं वो आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन बनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये तो भाई सीक्रेट हमारे पास ही रहेगा, हमारे ट्रेनर ही ट्रेन करेंगे, नहीं, आप ट्रेनर बनिए, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात, आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर ट्रेन किया जाता है और उसके बाद आपको सपोर्ट दिया जाता है। जितने भी प्रोफेशनल क्रिएटिव्स बनने हैं, वीडियोस बनने हैं, रील्स बननी है, वो आपको दी जाती हैं। और जब आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो तो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड के जितनी भी ब्रांड वैल्यू होती है वो आपको ट्रांसफर हो जाती है। तो जो पिछले 10 साल में हमने ब्रांड वैल्यू क्रिएट की, जिसमें कि भगवान की कृपा से नेशनल अवार्ड है, शार्क टैंक पे हमारी प्रेजेंस है, हज़ारों वीडियोस हैं, 150 से ज़्यादा गूगल रिव्यूज़ हैं हमारे, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे 18,000 से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं और टेस्टिमोनियल्स हैं, लोगों के वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, वो डे 1 आपके बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें सब जीरो से शुरू करना पड़ेगा, पर फ्रेंचाइजी लेने का फायदा ये है, ब्रांड का फायदा ये है कि डे 1 मेहनत 10 साल हमने की को ब्रांड को सींचने में, पेड़ लगाने में, फल जब आ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं भैया आप भी तोड़ लो, आप भी खा लो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपका पहला ऑनलाइन फ्रेंचाइजी हो गया। तो ऑनलाइन फ्रेंचाइजी कोई भी कहीं से भी कैसे भी ऑपरेट कर सकता है, बिना किसी ओवरहेड एक्सपेंस से ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल, उसके लिए जो लीगल एज है बिजनेस की वो होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और 1 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस चाहिए। 1 लाख प्लस जीएसटी आपकी सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस हाँ, रहने वाली। और उसमें आपको ट्रेनर बनाया जाएगा, आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको जूम कैसे चलाना है वो भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हर सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आपको सशक्त बना दिया जाएगा कि भैया कमाओ और खाओ। इसमें रॉयल्टी क्या रहती है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जो भी हम आपको क्रिएटिव बना के देंगे, रील बना के देंगे, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, उसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाइए, फेसबुक पेज पे डालिए और अगर आप एक्साइटेड है तो उनको बूस्ट कीजिए, उनकी ऐड चलाइए, वहाँ से लीड जनरेट कीजिए। लीड का क्लोजर में स्टार्टिंग में हम आपकी हेल्प भी करते हैं, किसी को डेमो दिखाना है, किसी कस्टमर से बात करनी है, वो सपोर्ट दिया जाता है। और ये पूरा सपोर्ट, ब्रांड, जो 10 साल की मेहनत, रिसर्च पेपर्स, ये सब देने के लिए, तो जो 1 लाख रुपए है वो तो आपको सपोर्ट इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बिजनेस चलाने के लिए हम 70% उसका आपको देते हैं और 30% कंपनी के पास आता है। बिल्कुल, सपोर्ट भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है सिखा भी रहे हैं। इसके लिए आप 30% ऑफ द फीस चार्ज करते हैं। इसलिए चार्ज करते हैं ताकि हम फ्रेंचाइजी को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि हमें पता कि जब वो कमाएंगे तभी हम कमाएंगे, अगर वो नहीं कमाएंगे तो हम कैसे कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन है और कोई अलग से खर्चा नहीं है। 10,000 भी अगर उसका फीस आई तब भी 7,000 रुपये वो कमा रहा है। देखो, ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी वाला हिसाब है, तो हमें तो अंडे से मतलब है और इसीलिए हम उसको, मुर्गी को मोटिवेट करते रहते हैं कि इसीलिए हम फ्रेंचाइजी को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, और आप काम करेंगे तो हमारा इनकम होगा, नहीं तो हमारा भी इनकम नहीं होगा। तो पहला तो आपने बताया ऑनलाइन फ्रेंचाइजी, आपने 2 मॉडल बोले थे, दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल हमारा है एरिया फ्रेंचाइजी। जो एरिया फ्रेंचाइजी है उसमें हम आपको एक पर्टिकुलर एरिया, सपोज करो आप लखनऊ से हैं, तो हमने आपको लखनऊ की फ्रेंचाइजी दे दी और लखनऊ का एक अच्छा खासा एरिया, ठीक है, डिपेंड करता है हमारे नेगोशिएशन में, गोमती नगर हो गया, तो गोमती नगर एक्सक्लूसिव आपको दे दिया। गोमती नगर के अंदर हम दूसरा एरिया फ्रेंचाइजी नहीं बनाएंगे, पर उसके अंदर डेफिनेटली आपको कुछ बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और उसके अंदर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है ऑनलाइन के साथ साथ। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी हो गई, जिसमें वो ब्लाइंड फोल्ड वाला ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम भी है,
जिसके अंदर हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, कॉर्पोरेट सेल्स प्रोग्राम भी है। ये सारे प्रोग्राम जो हम ऑफलाइन करते हैं वो सारे प्रोग्राम हम फ्रेंचाइजी को देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसका टर्नओवर, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। और उस फ्रेंचाइजी की हम मात्र 3.5 लाख रुपए लेते हैं एरिया फ्रेंचाइजी के लिए। 3.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी आपकी एरिया फ्रेंचाइजी के लिए है, जिसमें कि एक पार्टिकुलर एरिया के उसे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं और वहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कर सकता है और साथ साथ में मल्टीपल कोर्सेज को लोगों को सिखा सकता है। तो आपको एक ऑफिस चाहिए 200 स्क्वायर फीट का, ठीक है, और एसी लगाओ तो अच्छा है उस ऑफिस में, जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। आपकी इसके अंदर इंडोर आउटडोर ब्रांडिंग भी कंपनी करा के देती है इसी फीस के अंदर। और इसके अंदर आपको पूरा सपोर्ट बिजनेस का, जिसके अंदर लीड जनरेशन के लिए रील्स बनानी है, क्रिएटिव बनाने हैं, आपका वीडियो शूट होना है। और इसमें हम आपको एक चीज़ और दे देते हैं कि एक अच्छे बिजनेस चैनल के ऊपर आपका एज अ फ्रेंचाइजी हम पॉडकास्ट भी करा के देंगे। वाह, मतलब कि लाखों रुपए की चीज़ फ्री दे दी आपने। बिजनेस चैनल के ऊपर आपका एज अ फ्रेंचाइजी आपको ट्रेन करने के बाद आपका पॉडकास्ट भी कराएंगे, ताकि आपको भी लोग जान जाएं और आपके पास भी ग्राहक आना शुरू हो जाएं पहले दिन से ही। सर, एक तो हो गया स्टूडेंट्स, क्या जो एरिया फ्रेंचाइजी उसको इनकम बढ़ाने का कोई और स्कोप मिलता है कि और कहाँ से वो कस्टमर्स ला सकता है, रेवेन्यू ला सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ कानपुर का सपोज एरिया फ्रेंचाइजी है, तो वहाँ तो इंडस्ट्री बहुत तकड़ी है, तो वहाँ कॉर्पोरेट सेल्स की जा सकती है, ठीक है। स्कूल्स में मैं मानता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा बोलते हुए कि स्कूल जाइए वहाँ बिजनेस मिल जाएगा। लेट मी टेल यू, उतना आसान नहीं है स्कूल से बच्चों को लेके आना, पर स्कूल के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत आसान है। हाँ, हर स्कूल के पास, देखो स्कूल बच्चों के लिए पैसा नहीं देगा, बोलेगा माँ बाप से लो, हम क्यों दें, है ना, पर स्कूल के पास बजट होता है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। हाँ जी। तो अगर आपने अपने एरिया के 20 स्कूल भी पकड़ लिए और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर दिया और आपने बहुत ज़्यादा फीस ना लेके 25-30 हज़ार रुपये फीस भी ली, तो आप 6 लाख रुपए कमा गए। मतलब आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ, हर इंसान जिसके पास दिमाग है और उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको तो ये प्रोग्राम करना ही है, चाहे आज करे, एक हफ्ते बाद करे, एक महीने बाद करे, एक साल बाद करे, करना ही है। सर, अगर मैं बात करूँ एरिया फ्रेंचाइजी की या फिर आपकी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी की, आरओआई कितने समय में आ जाता है? ये फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई बहुत सुहाने और वो बहुत सब्ज बाग या सपने नहीं दिखाना चाहता। बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला, जो मेरे लिए भी काम करता है, आपके लिए भी, हर किसी के लिए। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन के साथ, और ये अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, डिसिप्लिन के साथ 2 घंटे ऑनलाइन पे गारंटी के साथ दे दे, 2 घंटे डिसिप्लिन एवरी डे, ठीक है, तो आप 30 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो आराम से। तो अगर हम 30 भी माने, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप 20 भी मानो, तो 5 महीने में आ गया। पर काम करना पड़ेगा। घर बैठे फ्री फंड में हाथ पे हाथ धरे तो कुछ नहीं आएगा, 1 रुपया भी नहीं आने वाला फिर आपके नहीं पास। आने वाला। और एरिया फ्रेंचाइजी की बात करें तो? अगर एरिया फ्रेंचाइजी की बात करें, वहाँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और वहाँ पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा ऑफिस है, करनी फुल पड़ेगी। टाइम हाँ, करोगे। फुल टाइम है, ऑफिस है। ऑफिस आप घर से भी चला सकते हो, कमर्शियल जगह लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका है तो वहाँ साथ में खोल सकते हो, ब्रांडिंग हो जाएगी तो वैसे वॉक इन भी आएगा, ठीक है। तो वहाँ अगर आप 3 से 5 घंटे देते हो, और फुल डे देगा सर ऑफिस, हाँ, एरिया फ्रेंचाइजी जो का? एरिया फ्रेंचाइजी हाँ। है, अब मैं कह रहा हूँ पार्ट टाइम भी दे, 3 से 5 घंटे भी दे, क्योंकि हो सकता है कोई और बिजनेस भी है पैरेलली, 3 से 5 घंटे भी दे तो लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते। 4-5 महीने, 6 महीने में, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, अगर 6 महीने के 6 महीने आप अंदर मैक्सिमम लगा के चलो, आपका आरओआई काम करने निकल कर पे। आ रहा है। बिल्कुल, डिस्क्लेमर ये है कि काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उसके बिना तो आप देखिए कि आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो आप कोई भी बिजनेस लें तो सोच समझ कर ले, जांच पड़ताल करके ले, देख के ले कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी जब हेड एंड हार्ट कर रहा है तभी इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सोनी टीवी पर, शार्क टैंक इंडिया पर आने की मिली। जब ये काम कर रहे हैं तभी इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। जब ये काम कर रहे हैं तभी ये 10,000 लोगों को सिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। जब ये काम कर रहे हैं तभी तो ये प्रॉफिटेबल हैं, तभी तो लोग फीस देकर आते हैं इनके पास, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं। डीपीएस में मैंने देखा है, स्कॉटिश में मैंने देखा है, गुड़गांव में। उसके अलावा ऑटिज्म के लिए काम कर रहे हैं, बीकानेर वाला जैसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी बताओ के लिए इन्होंने काम किया है।
तो बेसिकली मैं बात करूँ तो जब आप काम करेंगे तो होगा ना, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस करके नहीं कमा पाया, नहीं कमा पाया नहीं, शब्द चेंज कर दीजिए, मैंने ये बिजनेस लिया था और मैंने काम नहीं किया। बिल्कुल काम करोगे तो काम सिखाएंगे सर आप, 100% सिखाएंगे, जिम्मेवारी लेते हैं उसकी। क्या क्या सपोर्ट करोगे सर? मैं सभी सपोर्ट पे आता हूँ एक बार फिर से। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट भी मिस हो गया था पहले, जब हम आपको ट्रेन द ट्रेनर पे प्रोग्राम पे ट्रेन करते हैं, तो सपोज कीजिए आप उस पर हम आपको सेल्स भी सिखाते हैं, सेल्स कैसे करना है। तो जब ट्रेनर तो बन गए आप, पर पार्टिसिपेंट कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉडकास्ट भी करा देंगे ऑफलाइन के लिए, एरिया फ्रेंचाइजी के लिए। आपके लिए हम रील भी बना के देंगे, आपको वीडियोस बना के देंगे, उसका कोई खर्चा नहीं लेंगे आपसे। आपको क्रिएटिव्स बना के देंगे ताकि आप उसको पॉपुलर कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, चलो आपने रिस्क बोला कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, हम उस रिस्क को भी कवर किए देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उससे भी आपको ज़्यादा नहीं बिजनेस आया, तो हम तो लीड जनरेट कर ही रहे हैं, हमारे पास तो बिजनेस आ ही रहा है, तो आपको एज अ ट्रेनर हम पे आउट देंगे और आप हमारे स्टूडेंट्स को जो हमने जनरेट किए हैं, ठीक है। या कोई हमारे पास, मज़े की बात है, ऐसे फ्रेंचाइजी भी हैं जो कहते हैं हम सेल्स कर सकते हैं पर हम ट्रेनिंग का टाइम नहीं हमारे पास। हाँ, ट्रेनिंग आप दे दो, ठीक है। तो आपने अगर ट्रेनिंग ली और आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी जो सेल्स है आपके साथ टाई अप करा के डायरेक्ट वो आपको पे आउट देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर काम करने का मन है तो। बेसिकली बहुत बढ़िया आपने बात कही। देखिए, फ्रेंचाइजी बताओ पर आज अगर हम आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और हेड एंड हार्ट मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि फ्रेंचाइजी बताओ इनको बहुत अप्रिशिएट करता है। मैंने अपने दोनों बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड कराया है। बिटिया की उम्र 14 साल है, बेटी की उम्र 11 साल है, और वो आसानी से तीसरे दिन से करने लग गए। और वो घर पर भी आके मैंने चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब क्लासरूम में है तब कोई स्पेशल तरीके से कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, महीने बाद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैंने चेक किया और वो कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं कभी नहीं कहता किसी ब्रांड के लिए कि ये ब्रांड आपको कमा कर देगा, लेकिन यकीन मानिए हेड एंड हार्ट के साथ आप जुड़ते हैं तो ये ब्रांड आपको कमा कर देगा, बशर्ते कि आप काम करो। आप समय नहीं दोगे, आप काम नहीं करोगे तो कुछ कमाई नहीं आने वाली। आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिटर्न नहीं होगी किसी भी सूरत में। आपको डेली की रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, डेली कितने लोगों से मिले, क्या बातचीत हुई, किस तरीके से बातचीत हुई। डेली के 5-7 लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। लिंक नहीं है, लीड्स नहीं है तो फेसबुक पर ऐड चला लो, फेसबुक स्टेटस के जरिए कर लो, व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए कर लो, इंस्टाग्राम पर लगातार रील डालो, सब कुछ हम सिखाएंगे। आज फ्रेंचाइजी बताओ हेड एंड हार्ट के साथ पार्टनर है और ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। तो अगर आप इतने के बाद भी अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को आप डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म भी दे रहा हूँ, नंबर भी दे रहा हूँ। फॉर्म भी भरिए, डिस्कस भी करिए। और अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो सिर्फ 99 रुपीज़ के एक स्मॉल फीस के साथ। और 99 रुपीज़ क्यों? ताकि वही लोग डेमो लें, क्योंकि ट्रेनर का आधा घंटा 1 घंटा खराब होगा, मतलब कि हज़ारों रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं उस ट्रेनर कॉस्ट के ऊपर। हम आपसे कितना ले रहे हैं? सिर्फ 99 रुपीज़, ताकि हमें यह पता चल सके कि यकीनन आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। तो हेड एंड हार्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करने के लिए, तो आप इस काम को यकीनन कर सकते हैं। बाकी सर आप कुछ साझा करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें? आपकी ये बात सुन के मेरे को एक दिमाग में अभी एक चीज़ आई। हमने ये कमिट किया है कि हम बिजनेस तो दे रहे हैं, हम कंटेंट भी दे रहे हैं, आपको रिसर्च पेपर भी दे रहे हैं, हम आपको सोशल मीडिया भी सिखा रहे हैं। भाई साहब, लाखों रुपए की चीज़ है ये। अब आप सोशल मीडिया, सपोज कीजिए आपने मेरे को सिखाया सोशल मीडिया, तो मैं सिर्फ, अगर मैंने हेड एंड हार्ट एज अ साइड बिजनेस या सेकंड बिजनेस लिया, अपना फ्रेंचाइजी ली है, सपोज कीजिए मेरा स्कूल है, ठीक है, तो क्या वो सोशल मीडिया की नॉलेज जो आप मेरे को दे रहे हैं मैं अपने स्कूल में नहीं यूज़ करूँगा? आप समझ रहे हैं कि इस बिजनेस को लेने से सिर्फ हेड एंड हार्ट का बिजनेस नहीं इंप्रूव होगा। अगर आपके पास और भी कोई बिजनेस है, आप वो अपने उस बिजनेस को भी ग्रो करेंगे इस बिजनेस को लेने पे। 100% आप ग्रो करोगे, और ग्रोथ की अनलिमिटेड और एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लर्निंग इज़ द की टू अर्निंग। तो लर्न भी करिए, अर्न भी करिए और जुड़े रहिए हेड एंड हार्ट के साथ, फ्रेंचाइजी बताओ के साथ। सर कोई अगर आप मैसेज देना चाहें या कोई अपील करना चाहें? मैं तो हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ, इफ़ योर माइंड कैन कंसीव इट, योर हार्ट कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। तो आप हेड एंड हार्ट की फ्रेंचाइजी तब लेना जब आपका हेड कंसीव कर जाए इस बेसिकली बिजनेस मॉडल को और कॉन्सेप्ट को, आपका हार्ट बिलीव कर जाए,
तो मैं गारंटी देता हूँ आप अपने गोल्स, अपने जो भी आप पैसा यहाँ से कमाना चाहते हैं, आप अचीव कर सकते हैं. सो इफ योर माइंड कैन कंसीव इट, योर हार्ट कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट. और आप इस अचीवमेंट से सिर्फ एक कदम दूर हैं. नंबर्स, डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं. जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ पर. इसी तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आप और कौन से बिजनेस की जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. इसी चैनल पर मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा. देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, आपके अपने दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सर. जय हिंद.